हेलो दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अगर कहीं भी किसी भी कंपटीशन में मैथ की बात की जाए तो वहां पर हम लोग साधारण ब्याज के प्रश्नों को पाते हैं। तो इसलिए हम लोग आज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पहले हम मूलधन समझते हैं। मूलधन क्या होता है, और मूलधन पे ही हम ब्याज निकालते हैं। तो मूलधन होता है जब हम किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा उपयोग के लिए कोई अमाउंट लेते हैं और उधार के रूप में, उसके बाद में उस पर कुछ पैसे हम उसके यूज के लिए उसको वापस करते हैं, तब वो जो पैसे हम यूज करके देते हैं उसको हम साधारण ब्याज के साथ में जोड़ करके देते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। और मूलधन होता है जो पैसा उससे हमने लिया वो मूलधन हुआ। और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है उसमें आपके मूलधन और प्लस में जो साधारण ब्याज होता है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मूलधन का कुछ इसमें फार्मूले हैं साधारण ब्याज निकालने का, उसको हम लोग समझ लेते हैं, तभी हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज सबसे पहले देखते हैं क्या है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में 100। ये आपका फार्मूला है साधारण ब्याज निकालने का। देखिए, इनसे हम 3 फार्मूले निकालेंगे। कभी कभी साधारण ब्याज निकालने को कहता है और ये 3 मान निकाल दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें मूलधन निकालना होता है, तो जब मूलधन निकालेंगे हम, तो देखिए कहाँ से निकालेंगे। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज का 100 से गुणा कर देंगे। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई कहते हैं। एसआई गुणे 100 और बटा में ये दर और समय हो जाएगा। बटा में दर को हम रेट कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं, और मूलधन को पी कहते हैं यानी प्रिंसिपल। तो यहां से यानी कहने का मतलब यह है पी बराबर एस आई गुणे 100/RT। कभी कभी हमें दर ज्ञात करना होता है। दर यानी कि आर, जब आर निकालना हो तब यह फार्मूला लगेगा SI गुणे 100/PT यानी मूलधन गुणे समय गुणे PT। और जब हमें समय निकालना हो यानी T यानी टाइम, तब हम क्या करेंगे, तब SI गुणे 100 अब यहां से T निकल गया है तो PR हो जाएगा, P गुणे R। और मिश्रधन और मूलधन और ब्याज में संबंध होता है कि मूलधन बराबर, देखिए मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। ब्याज मतलब साधारण ब्याज। तो ये आपका फार्मूला है कुछ, इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। तो चलते हैं अब हम लोग प्रश्नों की ओर। चलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए प्रश्न लिखा हुआ है, राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली थी। कुछ समय पश्चात राम ने मोहन को 2500 रुपए की धनराशि वापस की, जिससे 500 रुपए ब्याज सम्मिलित थी। जिसमें 500 रुपए ब्याज सम्मिलित थी। राम द्वारा लिया गया मूलधन क्या था? तो देखिए, ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि राम ने जो वापस किया धन वो 2500 रुपये किया है, यानी टोटल अमाउंट जो किया है वो कितना किया है, 2500 रुपये। उसमें बता रहे हैं कि 500 रुपये इनका ब्याज भी सम्मिलित है। तो मूलधन बताना है कि कितना रुपये उनसे इन्होंने लिया था, जिसमें 500 रुपया ब्याज देने के बाद में उनको 2500 रुपये देना पड़ा।
तो देखिए इसका फार्मूला होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो जो पैसा हम लोग लेते हैं और उसके बाद में ब्याज सहित वापस करते हैं उसको हम मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन हमको निकालना है, तो मूलधन देखिए निकालते हैं। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो देखिए मिश्रधन कितना है, 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये मिश्रधन है और ब्याज इन्होंने कितना दिया है, 500 रुपये। तो इनको मूलधन निकालना पर बताना है कितना कि उन्होंने मूलधन लिया था। तो मूलधन बराबर देखिए, मूलधन बराबर 2500 में से 500 जाएगा तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। यानी इन्होंने कितना रुपया उधार लिया था, राम द्वारा लिया गया मूलधन कितना था, 2000 रुपया। यानी इन्होंने 2000 रुपया लिया था, उसका 500 रुपया ब्याज जोड़ करके 2500 इन्होंने वापस किया। तो आपका आंसर मूलधन यही हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी धनराशि का 14 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1008 है तो धनराशि होगी। देखिए कह रहे हैं कि कोई किसी धनराशि का, यानी यहां पर हमको मूलधन निकालना है, तो P हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में समय यानी T हमें पता है कितना, 14 वर्ष, और ब्याज जो है R वो 6% वार्षिक ब्याज है, और साधारण ब्याज यानी SI भी हमको पता है, SI कितना है, 1008 रुपये। अब ये कह रहे हैं कि मूलधन बताइए। तो देखिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला है मूलधन का, अभी बताया था कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज यानी SI साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ये फार्मूला हमने अभी बताया है आप लोगों को। तो देखिए SI यहां पर कितना है, 1008 रुपये, और गुणे 100 कर दीजिए, और दर कितना है, दर 6 है, और समय कितना आपका है, 14 है। अब इसको आप हल करते हुए देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका, यानी P बराबर, तो चलिए इसको हम काटते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 से काट देंगे तो 2 3 6, और ये हो जाएगा 250 में। फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 2 7 14, और ये हो जाएगा आपका 2 25। फिर 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, और ये कट जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18। अब ये 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और ये आ जाएगा आपका 7 चौक 28, और 7 अठे 56, यानी 48 गुणे 25 ये आ गया। अब इसका हम जब गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1200 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 1200 रुपये उधार लिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न लिखा हुआ है अगला कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 1080 हो जाती है तो धनराशि होगी। आपको बताना है कि कितना धनराशि हो जाएगा। मिश्रधन यानी मिश्रधन जो है इसी को ये कहते हैं। तो मिश्रधन बराबर लिखा हुआ है 1080, और समय इसमें लिखा हुआ है समय बराबर 3 वर्ष, और दर लिखा है, दर कितना है, दर आपका 12% है। तो इसको कैसे हल करना है आपको देखिए, इसमें निकालना है धनराशि। जब मिश्रधन दिया हो तब मूलधन निकालने का सूत्र लिख लीजिए। मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटा मिश्रधन गुणे 100 बटा 100 प्लस दर गुणे समय। ये आप लोग इस फार्मूले को भी ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
जब मिश्रधन दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तब इस फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए मिश्रधन जो हमारा है वो कितना है 1080 और गुणे 100 कर देंगे और बटे में 100 ही है, प्लस में दर कितना है, दर आपका 12 है और प्लस में सॉरी गुणे में समय कितना है 3 है, तो 3 वर्ष। अभी हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी ये हो जाएगा आपका 1080 में डबल जीरो कर देंगे, उसके बाद में बटे में हो जाएगा ये 100 और प्लस में 12 तिहाई 36 यानी 136 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा ऊपर वाला मान इतना, उसके बाद में 136। अब इसको हम भाग दे करके हल करेंगे तो ये हमारा मान आएगा 794.1176 रुपये। आप लोग इसको भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।